चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने जो स्वदेश प्रेम पाठ लिखा है उसका संदर्भ आपके सामने है। सभी पद्यांशों के लिए आपको यही संदर्भ प्रयोग में लाना है। जिन पद्यांशों की व्याख्या आपको काव्यगत सौंदर्य सहित लिखनी होगी वो हम आपको वीडियो में ही बता देंगे और उन्हें आप अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं स्वदेश प्रेम पाठ का संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। आपको शुरुआत के 4 पदों में जो प्रसंग प्रयोग में लाना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। शुरुआत के 4 पदों में आपको यही प्रसंग लिखना होगा। पहला पद जिसे आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। दिवाकर माने सूर्य और निशाकर माने चंद्रमा। अर्थात हमारे जो पूर्वज हैं उनके प्रताप की तुलना किसी से नहीं की जा सकती और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वह भगवान सूर्यदेव प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पूर्वजों की स्वच्छ यश को चंद्रमा भी संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम घूम कर देख चुका है। अर्थात हमारे पूर्वजों का जो इतिहास है वह अत्यंत गौरवशाली है। ये देख चुके हैं जिनका वैभव, ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। हमारे पूर्वज शक्ति में भी किसी से कम नहीं थे। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों की वैभव संपन्नता को आकाश मंडल में उदित होने वाले असंख्य तारों के समूह देख चुके हैं। साथ ही साथ यदि युद्ध कौशल की बात की जाए तो उसमें भी इस आकाश मंडल में अनगिनत बार हमारे पूर्वजों की विजय का शंखनाद सुनाई दे चुका है। रण माने युद्ध। आपको काव्यगत सौंदर्य में सभी पदों में एक ही चीज लिखनी है कि अपने पूर्वजों के गुणों का गरिमामय गान है। संस्कृत शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। भावात्मक शैली, वीर रस और ओज गुण पूरे पाठ में प्रयोग में लाया गया है। दूसरा पद, इसमें भी भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया गया और कवि कहते हैं, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। हमारे इस पवित्र देश का जो मस्तक है वह दुनिया के सबसे ऊंचे मुकुट अर्थात हिमालय पर्वत से सुशोभित है और हमारे भारत की विजय के गीतों से संपूर्ण दिशाएं अभी भी गुंजायमान होती हैं। अर्थात हमने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का कार्य किया है। इतना गौरवशाली इतिहास हमारे देश का है। जिनकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। हमारे पूर्वजों की महिमा और उनकी गौरव गाथा का प्रमाण सत्य रूप में उपस्थित यह हिमालय पर्वतों में श्रेष्ठ ऐसा हिमालय जिसके सीने पर, जिसके विस्तृत माने विशाल सीने के ऊपर प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों के विमानों का समूह उतरता रहता था। हमारे पूर्वज इतने साधन संपन्न थे। तीसरा पद कॉपी पर नोट करना है। जिन पर भी टिक मार्क लगा है उन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य संदर्भ प्रसंग सहित। सागर निज छाती पर जिनके, अगणित अर्णव पोत उठाकर, पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। हमारे पूर्वज इतने गौरवशाली थे कि उनके युद्ध कौशल के कारण ही समुद्र अपनी छाती पर
असंख्य युद्धपोतों को उठाकर प्रमुदितना ने प्रसन्नतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर सभी तटों पर अर्थात सभी स्थानों पर ले जाया करते थे और ऐसा करने में समुद्र प्रसन्न होते थे। नदियाँ जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर। हमारे पूर्वजों की यशधारा के समान नदियाँ आज भी निश माने रात, वासर माने दिन अर्थात रात दिन बहती रहती हैं। और यदि तुम्हें उनके यशधारा के चिन्ह देखने हैं तो ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, पाओगे तुम इनके तट पर। तुम इन नदियों जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि के तट पर जाकर उन्हें भी प्राप्त कर सकते हो। चौथा पद, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। इसमें भी देशभक्ति की प्रेरणा देते हुए कवि कहता है कि ऐसे विषुवतीय प्रदेशों में रहने वाले लोग जहाँ 24 घंटे गर्मी ही रहती है, वहाँ का व्यक्ति हाँफते हुए जीवन यापन करता है। फिर भी इन सब के बाद भी वह अपनी मातृभूमि से अर्थात जिस भूमि ने उसे जन्म दिया है उससे अलौकिक प्रेम करता है। अनुराग माने प्रेम करता है। इसके साथ ही ऐसे ध्रुवीय प्रदेशों के रहने वाले लोग जहाँ पर हर समय ठंडक ही रहती है, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ऐसे ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जो बर्फ में अंधकार में कांपते हुए जीवन जीते हैं परंतु अपनी मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर कर देते हैं, ऐसा प्रेम हमें अपने देश से करना चाहिए, अपनी मातृभूमि से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसका भी कारण देते हुए कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा दी है और कहा है, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर। हे प्रिय भाई, तुम तो स्वर्ग के समान समस्त सुखों को देने वाली, समस्त संपन्नता को देने वाली ऐसी इस पृथ्वी तल की जो शिरोमणि है, ऐसी इस मातृभूमि भारत भूमि में जीवन पाकर धन्य हो गए हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज। जिस मातृभूमि का जल अन्न ग्रहण करके तुम बड़े हो गए हो, जिसकी धूल लेकर तुम बड़े हुए हो, जिसकी मिट्टी में खेलकर तुम बड़े हुए हो, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। जिनके पूर्वज वीर थे ऐसे उन वीर पुरुषों के तुम वंशज हो और जब तक इस शरीर में प्राण हैं तब तक तुम इस भारत भूमि, इस मातृभूमि से प्रेम त्याग नहीं सकते, इसे त्याग नहीं सकते। अगले पद में कवि ने स्वाभिमान की भावना बनाए रखने पर बल दिया है और कहा है, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी सांस जीवित हो, बची हो, तुम्हारे हृदय में एक भी धड़कन बची हुई हो, अवशिष्ट माने बची हुई, तब तक रखो आत्म गौरव से ऊंची। तब तक तुम स्वाभिमान के साथ पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन, अर्थात मन को ऊंचा रखो, अपनी आँखें ऊंची रखो अर्थात ऊंचाई की ओर देखते रहो और स्वाभिमान के साथ गौरव को बनाए रखते हुए अपने सिर को ऊंचा रखो अर्थात तुम्हें किसी के सामने नतमस्तक होने की आवश्यकता नहीं है। कवि कहता है कि एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले ऐसे वीर पुरुष, जब तक तुम्हारे मन में एक भी रक्त की बूंद शेष हो, कहने का आशय यह है कि जब तक तुम्हारा शरीर पूर्णतया नष्ट न हो गया हो, तुम मृत्यु को प्राप्त न हो गए हो, दीन वचन मुख से न उचारो। तुम दीनता के वचन, दुखियारों के वचन
अपने मुख से कभी भी उच्चारण न करो। साथ ही साथ मानो नहीं मृत्यु का भी भय, तुम्हें मृत्यु से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो सबको आनी ही है, उससे डरना नहीं चाहिए। कवि ने 7वें पद में मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है और कहा है, जिसे आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। कवि कहता है कि मृत्यु का तो हमें निडरता पूर्वक स्वागत करना है। स्वागत इसलिए करना है क्योंकि मृत्यु एक है विश्राम स्थल। मृत्यु तो ऐसा विश्राम स्थल है जहाँ पर पहुँचकर व्यक्ति को आराम प्राप्त होता है। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। जीवन के नए आधार को प्राप्त कर, संबल माने आधार को प्राप्त कर जीवन में पुनः व्यक्ति नए शरीर को प्राप्त कर और फिर से चलना प्रारंभ करता है, अर्थात जो अपने जीवन के आधार को परिवर्तित करता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति अपने शरीर को परिवर्तित करता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें, मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें परिश्रम से कातर माने थका हुआ व्यक्ति स्नान करने के बाद, जिस प्रकार व्यक्ति स्नान करने के बाद पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही इस मृत्यु रूपी नदी में स्नान करके व्यक्ति फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। काया माने शरीर रूपी वस्त्रों को बहा करके नवीन शरीर रूपी वस्त्रों को धारण करता है। कवि ने ऐसा प्रेम अपने देश से करने की सलाह दी और मृत्यु से निडर रहने की सलाह प्रस्तुत पंक्तियों में दी गई थी। अंतिम पद, जिसमें कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक मानते हुए कहा है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। वास्तविक प्रेम तो वही होता है जिसकी संतुष्टि स्वयं की बलिवेदी पर निर्भर होती है। अर्थात वास्तविक प्रेम वह है जिस पर हम स्वयं को बलिदान कर सकें, न्यौछावर कर सकें, क्योंकि जब तक त्याग का भाव नहीं है तब तक वह प्रेम निष्प्राण है। कवि कहता भी है कि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। त्याग की भावना अगर नहीं है तो वह प्रेम प्राण रहित है, अर्थात मरा हुआ है। इसलिए अपने प्रेम पर हमें प्राण भी न्यौछावर कर देने चाहिए। वह प्रेम हमारा अपनी मातृभूमि से होना चाहिए। कारण बताते हुए कवि ने कहा है कि हमें किससे प्रेम करना है, तो देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। देश से प्रेम करना ऐसा वह पवित्र क्षेत्र है, पवित्र स्थान है जो निर्मल और जिसकी सीमा नहीं है, ऐसे त्याग से विकसित होता है और आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मनुष्यत्व का भाव, मानवता का भाव स्वयं की आत्मा के विकास से ही होता है, अर्थात हृदय में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के लिए सहयोग भाव का विकास करना यह मानवता है। और ऐसा ही मानवता और प्रेम का भाव हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए। यह पूरा पाठ आप सभी विद्यार्थियों ने देखा, इसके लिए धन्यवाद। अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। किसी समस्या के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8000600049 पर कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में हमने आपके क्लास से संबंधित सभी वीडियोज़ के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से लिंक को ओपन कर अपने क्लास से संबंधित सभी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हैव अ नाइस डे।